हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हूं आज। ठीक, तो नया टॉपिक है एरोमेटिसिटी, फ्रेश टॉपिक। अब जो टॉपिक है रेजोनेंस से मिलता जुलता है। जिसको रेजोनेंस समझ में आया होगा उसको 100% ही समझ में आएगा। तो मैंने रेजोनेंस के सारे लेक्चर डाल दिए हैं। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कंडीशन क्या क्या थे, स्ट्रक्चर भी बनाए हैं मैंने आपको आपके लिए। तो आप एक बार उनको देख लीजिए तो आपको एरोमेटिसिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो एरोमेटिसिटी कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी में ये होते क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड। रेजोनेंस तो होते ही है, बट रेजोनेंस के साथ साथ अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी है, कुछ कंडीशन होती है उनके लिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो कहलाएंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे जो लीस्ट स्टेबल होंगे उनको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो हम मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज मोर एरोमेटिक या विच वन इज एरोमेटिक, विच वन इज एंटी एरोमेटिक, विच वन इज नॉन एरोमेटिक। तो पहले मैं एरोमेटिक कंडीशन समझा रहा हूं आपको, फिर हम नॉन एरोमेटिक के समझाएंगे। इतने समझाने से ही आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर जो साइक्लिक होगा, ओपन चेन में नहीं, साइक्लिक के बाद जैसे बेंजीन है, देखा होगा आपने, साइक्लिक है, साइकिल में है, रिंग में है। पहला प्लेनर होगा मॉलिक्यूल। कंपाउंड जो है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। फर्स्ट वन इज साइक्लिक, सेकेंड वन इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर और मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। थर्ड वन इज कंप्लीट कंजुगेशन। रेजोनेंस या कंजुगेशन की बात करेंगे, वो कंप्लीट होना चाहिए साइक्लिक के अंदर। मैं भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और इट मस्ट फॉलो हकेल रूल। हकेल रूल, व्हाट इज हकेल रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सिस्टम के पास है, किसी कंपाउंड के पास है, तो ये सारे कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है। अच्छा, व्हाट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन? n की वैल्यू जो है वेरी कर रही है, 0 1 2 3 4। n की वैल्यू 0 रखिए आप, 0। तो कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा अगर ये सारी कंडीशन के साथ मैच कर रहा है। n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 पुट करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 पुट करिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14, 4 का डिफरेंस, 4 प्लस करते जाओ, वो सबके सब कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब इसको दोबारा से पढ़ाता हूं आपको। चलिए, सबसे सिंपल और साधारण एग्जांपल जो है वो आपका है बेंजीन आपके सामने। अब कब कहेंगे बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है? ये कंडीशन हो गई, सामने कंडीशन देखते रहो और मेरा एग्जांपल देखते रहो। क्या साइक्लिक है? देखिए, 6 कार्बन की चेन और रिंग में है, साइक्लिक है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंडीशन की तरफ जा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जा रहा है। क्या प्लेनर है मॉलिक्यूल? प्लेनर कैसे देखेंगे? हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और sp होना चाहिए। sp तो बहुत कम मिलते हैं, sp2 होने चाहिए। देखो, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो कहलाएगा प्लेनर है। क्या है? प्लेनर है। देखो, साइक्लिक भी है नहीं है? साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। प्लेनर सेम हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम, और सेम मतलब sp2 और sp, तो वो कहलाएगा प्लेनर। थर्ड कंडीशन, क्या कंप्लीट कंजुगेशन है? क्या बेंजीन रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, कंप्लीट कंजुगेशन है। क्या इनकम्प्लीट कंजुगेशन है क्या? सर नहीं, पूरे साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन है, तो ये एरोमेटिक कंडीशन की तरफ जा रहा है नहीं है? 3 कंडीशन मैच कर रही है, चौथा भी बहुत जरूरी है, 4th कंडीशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देखिए, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
देखो ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, तो 2 और 2 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कैसा होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक कंपाउंड होता है नहीं है? इसलिए इस तरीके से जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरीके से बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि सर सब कार्बन रिंग से अटैच है, एक दूसरे से अटैच है और रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो साइक्लिक है। सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर मॉलिक्यूल है। सर कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल एक कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है साइकिल के अंदर, तो ये कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है। देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस 3 पाई बॉन्ड विल कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये कंडीशन मैच कर रही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे तब भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। बहुत भयंकर एग्जाम्पल कराऊंगा जो कि एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं और आगे के बाद तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है नहीं है? तो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। इसकी बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। सर यहां तक कंडीशन सेम है, साइक्लिक होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, रिंग में कंपाउंड रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा प्लेनर मॉलिक्यूल सेम, एवरी कार्बन हैज टू बी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन कंप्लीट कंजुगेशन, कंजुगेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकेल रूल जो है ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये n की वैल्यू क्या है, ये इंटीजर है, n की वैल्यू 1 रखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 रखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक होगा, है नहीं है? कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है, समझना है नहीं है? सर n की वैल्यू 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कंडीशन होगा तब भी एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट n की वैल्यू 3, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और ये कंडीशन मैच कर रही है तो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड, है नहीं है? सर दूसरा, सर अगर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, हकेल रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। कौन से कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक। सर जो नहीं एरोमेटिक है, जो नहीं एंटी एरोमेटिक है, उनको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल विद द एग्जांपल। जो जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, दिख रहा है, विजिबल है नहीं, ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक है, मैं आपको समझा रहा हूं एंटी एरोमेटिक। ये साइक्लिक है, सर है, देखो रिंग के फॉर्म में है, साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा प्लेनर है, सर देखो हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन sp2 है और ये बोर्ड के ऊपर है, तो ये कहलाएगा प्लेनर। हर कार्बन sp2 है, एक प्लेन में है और 2 एक्सिस मिला के एक प्लेन बनता है, आपको पता है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि हर कार्बन sp2 है। क्या कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? सर बिल्कुल है, कंप्लीट कंजुगेशन है। क्या ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है? हकेल रूल का मतलब या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहां देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 2, 1, 2 और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दुनिया में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है और कंप्लीट कंजुगेशन है साइकिल के अंदर, तो यह कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। कौन कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक, है नहीं? तो ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इतनी कंडीशन आप कर लो और पीछे से 30-40 एग्जाम्पल को आप अगर सॉल्यूशन कर लें, पेपर में अभी भी आया था, इसी बार नीट में भी क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये पूछ चुका है।
ठीक है, तो आपको देखना है रेजोनेंस, जिसने नहीं पढ़ा है एक बार हट से जाके पढ़ लो, सारा लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो अब क्या दिक्कत है? हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक, प्लेनर मॉलिक्यूल, रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनमें से कुछ पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर साइक्लिक भी है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। अच्छा, जो ये भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो हम एक चीज और लिख देते हैं, मैं एक चीज और समझा रहा हूं आपको, इधर देखिए, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल और एंटी एरोमेटिक सबसे कम, तो एरोमेटिक के बाद क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है और यह मेरे पास एक कंपाउंड है माइनस चार्ज, और ये जो है ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक, अब आपको ये बताना है सर इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। ठीक, मैं आपको एक चीज यहां से एक चीज और बता रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए अगर प्लस चार्ज आ गया ना कहीं पे, प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे प्लस चार्ज क्यों है? अरे वैसे उस वैकेंट ऑर्बिटल है ना, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। है नहीं है? एनी प्रॉब्लम? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहां देखो, मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। क्या कंजुगेशन में है? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। याद करो एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, sp2 sp2 और sp2, यहां पर कार्बन है ना, sp2 sp2 और sp2, यहां पर भी sp2, यहां भी sp2 कार्बन, दीज ऑल आर sp2 कार्बन। एनी प्रॉब्लम? अगर ये भी sp2 है, दोनों प्लेनर है, दोनों में रेजोनेंस भी हो रहा है। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आप ये बताओ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर हियर? देखो यही एक सिंगल पाई बॉन्ड है, तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये इधर को जाएगा, ये आगे जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप मुझे बताओ, रेजोनेंस भी है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये होगा एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, साइक्लिक कंजुगेशन, बट देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं है? इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। ये कुछ नहीं है सर, नहीं ये प्लेनर है, नहीं ये साइक्लिक रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस भी कुछ नहीं शो कर रहा है नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? चलिए इसको एक और डबल बॉन्ड बना लो। क्या रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है यहाँ पे? नहीं है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? नहीं है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है तो कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। समझ में आया नहीं है? तो जो ना एरोमेटिक है, जो ना एंटी एरोमेटिक है, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? एक चीज और बता दें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर लीस्ट स्टेबल, और रूम टेम्परेचर पर तो और ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब रूम टेम्परेचर इतने अनस्टेबल होते हैं, वो डाइमर का फॉर्मेशन कर देते हैं।
है नहीं है? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं बताओ, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो मान लीजिए 2 ले लो इनको, तो ये क्या करेंगे ना, ये ऐसे इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ये डायमर बना दिया है, डायमर का फॉर्मेशन हो गया। कैसे होगा, ये लो, ये कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, तो ये बॉन्ड इधर इधर गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो इसने ऐसा कंपाउंड बना दिया, है नहीं है? तो डायमर का फॉर्मेशन हो गया, डायमर का फॉर्मेशन हो गया, है नहीं है? तो इन्होंने डायमर बना दिया है नहीं है? 2 कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना दिया, तो डायमर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे, तो रूम टेम्परेचर पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर वेरी वेरी अनस्टेबल और लीस्ट स्टेबल। ठीक, तो ये इसकी कंडीशन है। और मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा भी मैंने आपको बताया, मैं अभी बताया थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूं, एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, क्या कंडीशन होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या कंडीशन होती है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कंडीशन होती है। ठीक, बुक खोलिए, जितने क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करो। सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने नहीं होंगे, एक चीज याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 0 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और लोन पेयर का मतलब हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको देख के आप सॉल्यूशन करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया इसका। अगले लेक्चर में लेके आएंगे हम आपके क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 28-30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है ना? टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।